नमस्कार साथियों। कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का 5वां प्रश्न है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही रुचिकर सवाल है। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि जो होती है उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप बराबर परिधि, और ये परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं। एक ही वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे अमूमन हम लोग किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालते हैं तो दोनों अलग अलग निकलते हैं, ऑलमोस्ट अलग अलग ही निकलते हैं। लेकिन एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर आते हैं। परिधि और क्षेत्रफल का नंबर जो आता है वो बराबर आता है। ऐसा कौन सा वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या है, वो इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, ये बात जो यहाँ पर हिंदी में कही गई है उसी को हम गणित में कैसे लिखते हैं। वृत्त का परिमाप, या इसी को परिधि कहते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस इसी को कहते हैं अंग्रेजी में। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ये बात जो हिंदी में लिखी हुई है इसी को गणित में कैसे लिखते हैं। परिधि को अपनी बुद्धि लगाइए, कैसे लिखेंगे इसी बात को गणित में। बुद्धि से याद आया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। छात्रों की बुद्धि 3 प्रकार की होती है। क्लास में छात्र 3 प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जिनकी बुद्धि अलग अलग होती है। सबसे पहला होता है बांस बुद्धि, दूसरा लकड़ बुद्धि और तीसरा रबड़ बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि वाले छात्र होते हैं, बांस बुद्धि, लकड़ बुद्धि और रबड़ बुद्धि। बांस बुद्धि वाले छात्र कैसे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में गुरुजी या आपके टीचर आपको थोड़ा बताते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। जिस तरह से बांस में कील ठोकी जाती है तो बांस 2 फुट इस तरफ और 2 फुट उस तरफ अपने आप फट जाता है। इसी तरह से थोड़ा बताने पर ज़्यादा समझने वाले बच्चे बांस बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। ये तो बांस बुद्धि हो गई। और दूसरा होता है लकड़ बुद्धि। जैसे लकड़ी में कोई कील ठोकते हैं और उस कील को जब निकाल लेते हैं तो उस लकड़ी में उतना ही छेद रहता है जितनी मोटी कील वहाँ पे ठोकी जाती है। यानी बच्चे को उतना ही समझ में आता है जितना समझाया जाता है। टीचर लोग जितना समझाते हैं बस उतना ही समझ में आता है, उससे आगे भी नहीं आता, उससे पीछे भी नहीं आता। जिस तरह से लकड़ी में कील ठोकने पर उतना ही चौड़ा छेद होता है जितनी मोटी कील होती है। ये तो होगी लकड़ बुद्धि। उसके बाद हो गई रबड़ बुद्धि। सबसे बाद में आती है रबड़ बुद्धि। रबड़ बुद्धि वाले बच्चे कैसे होते हैं, देखिए, रबड़ वही जिससे टायर ट्यूब वगैरह बनते हैं। जिस तरह रबड़ में कील ठोक ठोक देते हैं तब तो उसमें लगता है कि इस रबड़ में छेद हो गया है। और ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जितनी देर समझाया जाता है उतनी देर समझ में आता है, उसके थोड़ी देर बाद उनको कुछ समझ में नहीं रहता, वो बिल्कुल जैसे कि तैसे ही हो जाते हैं वापस। जिस तरह से रबड़ में कील ठोकने पर रबड़ में छेद दिखाई देता है कि इसमें छेद हो गया है, लेकिन जैसे ही कील निकालते हैं फिर पता नहीं चलता इसमें कहाँ छेद है कहाँ नहीं है। इसी तरह की बुद्धि को रबड़ की बुद्धि कहते हैं। रबड़ बुद्धि वाले बच्चे भी कुछ होते हैं। तो आप किस तरह की बुद्धि वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सवाल पर आते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि या परिमाप, इसको कहते हैं 2πr। यही ना परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है πr²। और यहाँ पर दोनों बराबर हैं बोल रहा है सवाल में। अब यहाँ पर इन सबके मान रख देते हैं दोनों के। 2 का मान तो 2 होता है और यहाँ पर गुणा है, कोई निशान नहीं तो गुणा है। पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर का मान हमको मालूम नहीं तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा r² है। ठीक है। अब देखिए, इसका गुणा तो ऊपर हो जाएगा, इसका भी गुणा ऊपर हो जाता है। भिन्न में पूर्णांक का गुणा अंश में ही होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा r/7 बराबर 22 गुणा
ये ऊपर जाएगा r² बटे 7। अब देखिए जो दोनों संख्याएं हैं दोनों तरफ की, दोनों में 7 का भाग हो रहा है, तो या तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, 7 दोनों खत्म हो जाएंगे, ना इसमें भाग दिया जाएगा ना इसमें दिया जाएगा। 2 × 22 × r इक्वल टू 22 × r², बस यही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम इसको वैसे ख़त्म करके दिखा देते हैं। कैसे? देखिए इस पक्ष को ये 7 जो है भाग दे रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये इस पक्ष को गुणा करेगा। करना यह है कि धीरे धीरे केवल r यहाँ पे रहना है, तभी तो r का मान निकलेगा। ये सारी संख्याएं धीरे धीरे उधर जाएंगी। ये रोड मैप होता है सवाल का, जिसका मान निकालना उसी को इधर रखना, बाकी सारी संख्याएं उधर जाएंगी। तो एक एक करके ले जाते हैं, पहले 7 को ले जाते हैं। कमज़ोर बच्चों को भी समझ में आ जाए, मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। जब ये 7 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 2 × 22 × r बराबर 22 गुणा r²। ये 7 का गुणा में ही आएगा ऊपर जब इधर जाएगा, और ये बटे 7 है। ठीक है, तो यहाँ आपको अब दिखाई दे गया होगा कि 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएंगे। 7 के पास एक बार में ये खत्म, एक बार में ये खत्म, और गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं, भाग में भी 1 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये पूरा खत्म, यहाँ पर भी ये पूरा खत्म है। आगे बढ़ते हैं, 22 का इसमें गुणा कर लेते हैं, या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2 × 22 × r, इधर देखिए क्या बचा, 22 × r² बचा है। अब देखिए इसको भी उधर लेके जाएंगे, या r² पहले इधर ले आते हैं। r² पहले इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, r भाग में आएगा r²। 2 × 22 × r अपॉन r² बराबर 22। ठीक है, अब इसको भी उधर ले जाते हैं। ये जो संख्याएं हैं ये बटे में आएंगी। किस तरह से? अब देखिए r² को इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 22 × r अपॉन r × r। r² को r × r लिख सकते हैं, बराबर ये है 22 के। अब देखिए एक r ये है, एक r कट जाएगा एक r से, ये 22 है यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 22 दूनी 44 कर लेते हैं। 44 बटे r बच रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 22। अब जब इधर r का, ये देखिए यहाँ ट्रांसपोजिशन का थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऊपर वाला जब इधर जाएगा तो क्या होगा, उसका r बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, 44 बटे ये 22 नीचे आ जाएगा। तब r बराबर हो जाएगा क्या, 22 के पहाड़े से एक बार में 22 खत्म हो जाएगा, दो बार में 44 खत्म हो जाएगा, 2 बटे 1 बचेगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं तो 2 ही बचेगा। और ये चूँकि लंबाई है तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, और यही हमारा आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और इससे पहले आपने ये देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में। ये प्रश्न है, चौथा है, प्रश्न नंबर 4 है ये, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्षेत्रफल से संबंधित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।